हाँ। आप क्या करते क्या हैं आप? अब हम ऑटो चला रहे हैं। ऑटो चलाते हैं, ठीक है, बताइए। ऑटो में क्यों वो कंट्रोल पे तो गेहूँ आते हैं ना, वो एकदम वो इंसान खाने के लिए भेज रहे हैं। वो पशु खाए ऐसे गेहूँ, अंदर मट्टी आती है, उसको कचरे वाले गेहूँ मिल रहे सरकार कहती है गरीबों का हम भला कर रहे हैं राशन हैं। देकर। भला कर रहे हैं, वो सरकार के गरीबों के लिए भला कर रहे हैं, लेकिन वो कचरों की तरफ से वो ऐसा थोड़े इंसान खाएंगे। गेहूँ इतने खराब गेहूँ आ रहे हैं। तो बाकी राशन भी आपको जो किट मिलता है, राशन किट, तेल, नमक, ये सब वो मिला, वो तेल वो मिला, लेकिन वो अंदर वो भूसा मिला हुआ है, इसके अंदर कोई स्वाद भी नहीं है। वो दाल मिल रही है, उसके अंदर भी कोई स्वाद नहीं है। शिकायत की आपने? शिकार तो किसको किसको करे, नहीं की है हमने। तो ये योजनाएं जो मिल रही है गरीबों को, कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि गरीब वोट करेंगे उन्हें, कांग्रेस सरकार को। कांग्रेस सरकार ये उम्मीद कर रही है कांग्रेस कि हमने गरीबों के लिए काम किया। हाँ, दान कर रहे हैं, लेकिन कुछ वो ऐसा मिलावट कैसे हो जाता है बीच में। वो यहाँ के विधायक जी को आपने कहा, आगे वाले ऐसे भेज रहे हैं, कहीं दूसरे बीच में कहीं हो रहा है। बीच में कुछ गड़बड़ हो रहा है। सरकार अच्छा भेज रही है, ऐसा कुछ मालूम नहीं पड़ा। सरकार अच्छा कर रही है, लेकिन बीच में कुछ गड़बड़ कर रही है। हाँ, ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही लग रहा होगा कुछ। और भी इधर लोग हैं। आप लोग भी क्या डेली मजदूरी कर? डूंगरपुर में कौन से मुद्दे? कुछ कह रहे हैं सरकारी राशन जो है मिल रहा है उसमें गड़बड़ी है, यहाँ काम रोजगार नहीं है। डूंगरपुर में और कौन से मुद्दे हैं? रोजगार नहीं मिलता है, वो क्या है, रोजगार नहीं मिलता है। हाँ मिलता है, देते तो पूरा दिन भरते नहीं है। पूरा दिन हो गए, मेट हेट सब खा जाते, इधर तो पढ़े लिखे लोग है नहीं, अनपढ़ है। आदिवासियों के लिए जो योजनाएं चलाई जाती हैं गरीबों के लिए, बहुत सारे, वो पूरी मिलती ही नहीं है। आगे से तो ऑफर है, पूरी मिल रही है, यहाँ तो पूरी किसी को मिलती ही नहीं है। मतलब मुफ्त राशन जो मिल रहा है उससे कुछ फायदा? कोई फायदा नहीं है, पूरा तो मिलता नहीं है ना। पूरा नहीं मिलता है। अच्छा, डूंगरपुर में क्या विधायक जो हैं उनका चेहरा आप देखोगे, या फिर सरकार कैसी होगी, कांग्रेस की होगी, बीजेपी की होगी, वो देखोगे? क्या नेता, हाँ, उसका क्या है, कांग्रेस बीजेपी? हाँ, कांग्रेस होगी तो अच्छा रहेगा। कांग्रेस होगी तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ये कह रहे हैं कांग्रेस होगी तो अच्छा रहेगा। आप मुझे एक बात बताओ, कांग्रेस होगी तो कुछ लोग कह रहे हैं अच्छा रहेगा, विधायक का चेहरा देखोगे आप, या फिर सरकार कैसी होगी वो देखोगे? देखो, विधायक का चेहरा जरूरी नहीं, सरकार कैसी होगी। यहाँ तो क्लियर हो गया, गणेश गोघरा हैं कांग्रेस से जो विधायक हैं, उन्हीं को टिकट मिला है, और बीजेपी से पीछे बंसीलाल जी कटारा। बंसीलाल कटारा। तो डूंगरपुर में तो तस्वीर साफ है। तो ये विधायक जो गणेश गोघरा हैं और बंसीलाल, ये मैं वो कह रहा हूँ, इन दोनों का आप चेहरा देखोगे या देखोगे कि सरकार कैसी बन रही है? देखो मेरी बात सुनो, आज के चेहरा तो इनका नहीं देखा जाएगा सेंटर का देखा जाएगा, मोदी जी का। क्योंकि मोदी जी ने जो काम किया, जो कर रहे हैं, और जो मेहनत की है उन्होंने, और जो काम कर रहे हैं आगे भी, और जो इन्होंने विचार किए हुए हैं जो करना है उनको, उसमें वो सक्षम है, वो कर सकते हैं और आगे करेंगे भी। और मैं तो यूँ कहना चाहता हूँ कि इस बार फिर बीजेपी आनी चाहिए सेंटर में, पीएम मोदी साहब आने चाहिए। मोदी साहब जो आएंगे आगे, मतलब स्टेट इलेक्शन है ना, लेकिन यहाँ भी मोदी ही चेहरा है। चेहरा मोदी जी है। आप मोदी का भरोसा ज्यादा है या फिर कांग्रेस में अशोक गहलोत का भरोसा ज्यादा? हमें मोदी जी का भरोसा है, मोदी जी। मोदी है तो मुमकिन है। आप बताओ बाबू। मोदी के चेहरे पर। मोदी के चेहरे पर। यहाँ बीजेपी का लोकल चेहरा कोई? हम एक्चुअली मैं तो झालावाड़ से हूँ, मेरी वसुंधरा राजे सिंधिया है झालावाड़ से, तो वहीं से हमारा तो फिक्स है। वसुंधरा राजे, आप चाहते हैं वसुंधरा राजे एक बार फिर से सीएम बने? सीएम वो पार्टी तय करेगी कौन बनेगा, ठीक है, लेकिन वोट बीजेपी का रहेगा, क्योंकि एक्चुअली काम जो हो रहा है वो बीजेपी का ही। कांग्रेस के टाइम में ये पेपर लीक का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, दंगे भड़कने वाले काम होते हैं, इन सब का तोड़ होगा बाद में। मोदी राज में इतना नहीं होता है। कांग्रेस सरकार जब पूर्व 5 साल में उन्होंने अपने घोषणा पत्र में युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का कहा था, आज तक 4.5 साल में किसी भी युवा को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। दूसरा, कांग्रेस की सरकार किसी वर्ग को खुश करने के लिए काम कर रही है, सनातन धर्म की विरोधी सरकार है। मैंने कल ही एक जयपुर का जो दीवार क्या कहते हैं वो अंदर के मार्केट की तस्वीरें देखी थी। 100 मंदिर हमारे तोड़ के लोगों ने अवैध कब्जे कर दिए, और हमारा मुख्यमंत्री और हमारी सरकार सोई हुई है। किस आधार पे जनता से वोट मांगना चाहते हैं इन 5 सालों में? यहाँ पे डूंगरपुर का देखें तो मेरे को नहीं लगता है कि रोड टूटे हुए आपको दिखेंगे,
हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं असुधरी हुई दिखेंगी, हॉस्पिटल में स्वच्छता नहीं होगी। आप जहाँ कहीं भी निकलेंगे कि किसी भी तरह से कोई व्यक्ति ये सक्षम नहीं है। हमारे देश के जो कांग्रेस के बड़े नेता अपने आप को मानते हैं, राहुल जी जब पूर्व के राजस्थान में चुनाव प्रचार करने के लिए आए थे, उन्होंने गिनाया था 1, 2, 3, 4 और किसानों के कर्जे माफ। लेकिन कोई किसान ये नहीं कह सकता कि मेरा कर्जा जो पूर्व की भाजपा सरकार कर्जे माफ कर गई थी उसके अलावा 1 रुपया उन्होंने माफ किया हो तो हमें बताएं। उन्होंने कहा था नेशनलाइज बैंकों के कर्जे माफ करेंगे, प्राइवेट बैंकों के कर्जे माफ करेंगे, किसी तरह से कोई माफ नहीं किया गया। इस सरकार में महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, युवा रोजगार के लिए भटक रहा है, गरीब अपने अन्न खाने पीने के लिए भटक रहा है। कोरोना की विषम परिस्थितियों में